तो कैसे हो मेरे वालों को। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आईपीओ क्या होता है, आईपीओ को अप्लाई कैसे करना होता है और आईपीओ को अप्लाई करने के बाद में अगर आईपीओ नहीं लगता है तो वो पैसे कितने घंटों के अंदर है वो हमारे अकाउंट में आ जाते हैं। और आईपीओ अप्लाई करने के बाद में मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आपका आईपीओ है वो डेफिनेटली है वो लग जाएगा। तो सारी डिटेल्स है वो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। और आपको जीएमपी कहाँ पर चेक करना है, क्योंकि जीएमपी चेक करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप आईपीओ अप्लाई कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हैं वो मैं इस वीडियो के अंदर है वो बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले मैं आपको आईपीओ के बारे में बता देता हूँ कि आईपीओ बेसिकली होता क्या है। तो आईपीओ होता है जैसे कि कोई कंपनी है वो एनएसई बीएसई पर लिस्ट होती है, तो वो एक अपना आईपीओ लेके आती है, जो अपने शेयर्स है वो यहाँ पे पब्लिक को सेल करती है। ठीक है, तो आप आईपीओ में किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। आईपीओ बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो आईपीओ दो तरीके के होते हैं। यहाँ पर आपको एक दिख रहा होगा, ये ऊपर जो ब्लू ब्लू सा लिखा हुआ है ना, SME, है ना, ये होता है जैसे कि ये थोड़े बिग प्लेयर्स के लिए होता है जिसके पास पैसे ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप एक चीज देखो तो यहाँ पर जो मेरे पैसे लग रहे हैं वो लगभग 2,16,000 रुपए के आसपास लग रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास 2,16,000 रुपए नहीं है, तो आप जैसे छोटे प्लेयर्स के लिए भी आता है ना, जिसके मेन बोर्ड, जिसको मेन बोर्ड कहते हैं, मेन बोर्ड आईपीओ। अब जिस पे एसएमई लिख रखा है वो तो ऐसे मान लो 2-2.5 लाख या 1.5 लाख से रुपए स्टार्टिंग होगी, है ना। अब जैसे इस पे नहीं लिखा हुआ है तो हम इस पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो मेरे पैसे लग रहे हैं वो लगभग 15,000 रुपए के आसपास लग रहे हैं, 14,000 रुपए के आसपास लग रहे हैं, जिसके अंदर एक लोट के अंदर है वो मुझे आप इसमें कंटिन्यू करोगे ना, तो इसको अप्लाई करने के लिए मैं अप्लाई किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आपको कोई भी आपको डीमेट अकाउंट है वो ओपन कर लेना है, और साथ में मैं इसके ट्रिक भी बताऊंगा किस तरीके से है वो आपका आईपीओ डेफिनेटली लग जाएगा। मैं ये ट्रिक हर बार यूज करता हूँ। तो यहाँ पर आपको आईपीओ में जाना है। किसी भी आईपीओ को आपको अप्लाई करने से पहले आपको उसका जीएमपी देखना होता है। जीएमपी भी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से देखना है, और जीएमपी की वेबसाइट भी सब कुछ मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इस पे क्लिक करना है। इस पे जैसे आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो आप 2 लोट से भी ज़्यादा अप्लाई कर सकते हो, जितने आपके पास पैसे हैं उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एक पैन कार्ड से आप एक ही बार अप्लाई, एक ही डीमेट अकाउंट में एक ही बार अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप एक ही पैन कार्ड से मतलब डिफरेंट डीमेट अकाउंट में डिफरेंट तरीके से आप उसके अंदर अप्लाई कर रहे हो तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके से बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, तो आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है इसके अंदर। ठीक है, कुछ भी नहीं छेड़ना है। कट ऑफ प्राइस, बहुत सारे जो यूट्यूबर्स वो ऐसा कहते हैं कि इनको ऐसा करो वैसा करो, कुछ भी नहीं छेड़ना है यहाँ पर। बस आपको अगर क्वांटिटी बढ़ानी है तो आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। ठीक है, क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। अब यहाँ पर आपको 14,000 रुपये है वो पे करने पड़ेंगे। अब ये पे किस तरीके से होंगे, तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपनी यूपीआई आईडी डालनी है। जैसे आप यूपीआई आईडी डालोगे ना, तो यहाँ पे कंफर्म एंड पे का ऑप्शन आएगा। जैसे आप कंफर्म एंड पे का ऑप्शन पे जैसे क्लिक करोगे, तो आपको जाना है उसके बाद में फोन पे पर। जैसे आप फोन पे पर जाओगे तो वहां पर आपको पे नाउ पर क्लिक करना है और वो पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, वो आपके अकाउंट से कट जाएंगे, और उसके बाद में वो पैसे हैं वो तभी अनब्लॉक होंगे जब, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस अमाउंट विल बी ब्लॉक इन योर बैंक अकाउंट्स योर आईपीओ एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर आपका आईपीओ लग जाता है तो वो पैसे हैं वो आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे और आपके डीमेट अकाउंट के अंदर है वो आ जाएंगे। लेकिन अगर वो आईपीओ नहीं लगता है तो 2 से 4 घंटे या फिर 24 घंटे तक आप वेट कर सकते हो। 24 घंटे के बाद में वो पैसे है वो आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाएंगे। कुछ भी, आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। और एसएमई आईपीओ भी इसी तरीके से अप्लाई होता है। अप्लाई पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर देख सकते हो इसमें 2-2.5 लाख रुपए के आसपास लग रहे हैं, तो इस पर आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। आपको यूपीआई आईडी बहुत भाई बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आप इसको यूपीआई आईडी डालो, पेमेंट करो, बात खत्म। फिर वो आपके अगर आप वहां पर ऑटो पे के अंदर जाओगे ना, ऑटो पे के अंदर ऑटोमेटिक ये वो सेट हो, अगर आप सेट हो हुआ रखता है, तो आप ऑटो पे के अंदर भी देख सकते हो कि आपका कितना अकाउंट है वो डेबिट होने वाला है, तो आप वहां से भी जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, और अब मैं आपको बताऊंगा कि आप जीएमपी किस तरीके से चेक कर सकते हो। जीएमपी चेक करने के लिए सबसे पहले आपको आईपीओ जीएमपी सर्च करना है और इसको सर्च कर लेना है। तो सबसे अगर मैं बढ़िया मानता हूँ तो ये ऊपर वाला ही है ना, जो सेकंड पे आती है वो एक, ये भी काफी ज्यादा, ये तो मैं पर्सनली इसको यूज करता हूँ, काफी ज्यादा सही लगा मेरे को ये। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि आपको कोई भी किसी के अंदर भी देखना है कि कौन सा भी ओपन हो रखा है,
तो हमने ये देखो अब इसके अंदर एक पे 15% दिखा रहा है, एक पे 0% ही दिखा रहा है। तो 0% वाले पे मत करना क्योंकि वो मैक्सिमम चांस है कि वो नेगेटिव ही ओपन होगा। तो आप जैसे इस पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको कितना प्रॉफिट है वो शो हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हो पहले 16% पे ओपन हो रहा था, लेकिन अब धीरे-धीरे इसकी जो डिमांड है वो बढ़ रही है, तो ये अब 24% पे ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको 3000 रुपए का प्रॉफिट है वो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो ये आप जीएमपी है वो यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो इस पे आप investorgain.com पे आप जाके चेक कर सकते हो और ये चेक करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। नहीं नहीं तो अगर आप जीएमपी चेक नहीं करोगे और ऐसे अप्लाई कर दोगे तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान है वो आपका हो जाएगा, ठीक है? तो अभी देख सकते हो इन सब का जीएमपी है वो आप इस वेबसाइट पे आके चेक कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए टाटा, बाय बाय।